ओके, कल हमने दिया भी था। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल 2, इसमें कहा गया है पी क्यू इज ए लाइन, और पी क्यू में कौन सी रे खड़ी, बोलो। OS स्टैंड्स ऑन इट। गिवन क्या है, पी क्यू इज ए लाइन, OS रे स्टैंड्स ऑन इट, और ये भी कहा गया है कि OR इज एंगल बाइसेक्टर। OR किसका एंगल बाइसेक्टर है? OR इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS, एंगल POS का 2 टुकड़ा कर दिया इसने, दोनों इक्वल एंगल हो गए। इसी तरीके से OT किसका एंगल बाइसेक्टर है? OT इज एंगल बाइसेक्टर। OT साची किसका एंगल बाइसेक्टर बताओ? O पहले क्यों बोल रही हो, तो बीच में बोला जाएगा ना, एंगल SOQ। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है, सही है। क्वेश्चन में कहा गया है कि POS इज X। पढ़ो क्या लिखा है, लिखा गया है इन क्वेश्चन इट इज गिवन कि POS, और ये भी गिवन है कि एंगल POS इज X, ये भी गिवन है। और हमें क्या पता करना है, बोलो। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ तो नहीं करना है, फाइंड करना है। टू फाइंड एंगल ROT, ये एंगल पता करना है, सही है। अब मुझे बताओ कि सॉल्यूशन देखिए अनुषा, POS ये X है, ठीक है। POS फुल एंगल है। अच्छा, फुल को मैं 2 पार्ट में तोड़ लूं तो POS जो है वो क्या है बताइए? POS इज 2 टाइम्स ऑफ ROS। फिर से समझो, ये जैसे पूरी रोटी है और इसे मैं मोड़ दूं तो क्या फुल रोटी इज 2 टाइम्स ऑफ हाफ रोटी? होता है कि नहीं? तो बोलो फुल एंगल क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ हाफ। तो ये जो POS एंगल है किसका 2 टाइम्स है, बोलो? ROS उसका आधा एंगल है, दोनों इक्वल एंगल है ना, तो इसी का डबल कर दो, पूरा नहीं आ जाएगा, छोटे वाले का डबल कर दो, फुल आ गया। तो 2 टाइम्स ऑफ इसका बोलो ROS। ये समझ में आया कि दूसरा तरीका बताएं? सही है, बोलो दूसरा। देखो, इनका कहने का मतलब है सर आप POS को POR लिख लो और ROS लिख लो। बोलो अभिनव, ये समझ में आया? POS कौन कौन से 2 एंगल का सम है, बोलो? इसका और इसका। अच्छा, POR को तुम क्या लिख सकते हो? क्या ROS लिख सकते हो? ऐसा क्यों लिख सकते हो? क्योंकि जो POR है वही ROS के इक्वल है। यहाँ तक अभिनव सही है? तो 2 टाइम्स ऑफ ROS क्या हो जाएगा? X। तो बोलो ROS क्या हो जाएगा? एक और चीज बताओ कि एंगल POS प्लस एंगल SOQ, अभिनव इन दोनों का सम किसके इक्वल है? POS और SOQ। क्यों? कौस्तभ क्यों? हाँ, ये ज्यादा चलता है। इन्होंने चीजों को क्लियर कर दिया। देखो, अविश ने बहुत इंप्रेसिव आंसर दिया है कि POS और SOQ को इन्होंने क्यों 180 बोला? इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द एडजेसेंट एंगल्स आर लीनियर पेयर। उन्होंने क्लियरली बता दिया सर, ये लीनियर पेयर। 2 एंगल होते हैं तो पेयर होते हैं, 3 होंगे तब तो पॉइंट्स, ठीक है, एंगल एट ए पॉइंट ऑन लाइन। तो आपने बहुत अच्छी बात पकड़ ली। क्या पकड़ी? इन दोनों का सम किसके इक्वल है? क्यों 180 के इक्वल है? क्योंकि ये रेखीय युग्म है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हो गए। ये क्या है?
एक्स बोल दिया क्योंकि गिवन था, तो अनवी ने इसे कौन सा एंगल बोल दिया, एक्स। तो बोलो एसओ क्यू क्या हो गया, 180 माइनस एक्स। यहाँ तक समझ आ गई। अब आगे अभिनव वाला तरीका लगा। ये एसओ क्यू को कौन से दो एंगल का सम मानते हो, चलो एंगल एसओटी प्लस टीओ क्यू, इट इज 180 माइनस एक्स। आगे अनवी क्या लिखें, टू एंगल एसओटी। ये कह रहे हैं कि एसओटी और टीओ क्यू को भी क्या लिख दो, एसओटी, क्योंकि ये दोनों एंगल तो सेम है ना। तो हमने टीओ क्यू को भी क्या लिख दिया, एसओटी। समझ आ गई बात, क्योंकि सेम ही चीज है। दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। तो टू एंगल एसओटी क्या हो गया, 180 माइनस एक्स। तो बोलो एसओटी क्या हो गया, 180 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई 2। 2 दोनों में आएगा। जब कॉमन डिनोमिनेटर होता है तो पहले के नीचे भी आता है, और तो ये कितना हो गया, 90 माइनस एक्स बाई 2। अब मुझे बताओ, ये मेरी पहली इक्वेशन है और ये दूसरी, तो मुझे बताओ आर ओ एस प्लस एस ओ टी क्या होगा। आर ओ एस की क्या वैल्यू है, एक्स बाई 2, और एस ओ टी की क्या है, 90 माइनस एक्स बाई 2। अब इस दोनों की वैल्यू रख दी है। आर ओ एस की वैल्यू कितनी रखी है, एक्स बाई 2, और इसकी कितनी रखी है, 90 माइनस एक्स बाई 2। सही है। अब जरा देखो, तो ये क्या हो गया, आर ओ एस और प्लस एस ओ टी, आर ओ एस प्लस एस ओ टी मिलके क्या हो गया, आर ओ टी, और ये दोनों कट गए तो कितना आंसर आ गया, 90। टू फाइंड आर ओ टी, तो आर ओ टी कितना आ गया, 90। ठीक है कि नहीं। अब देखिए, इस चीज को अभी हम जरा थोड़ी दूसरी तरीके से समझते हैं। ये एंगल कितना है बोलो, x। ये एंगल कितना है, फिर से समझो। ये एंगल अगर 60 है, 60 ना ले लो, 120 ले लो, तो ये कितना है, कैसे 60 आया, तुमने 180 में से इसे हटा दिया होगा। 60 भाई, ये 120 तो 60 क्यों बोल रहा है, क्योंकि इन्होंने मन ही मन में किया होगा, 180 में से 120 कम कर दिया होगा, तभी तो 60 बोला होगा। सही है। तो ये अगर x है तो ये कितना हुआ, 180 में से उतना कम कर दो ना, तभी तो जो बचेगा वो हो जाएगा। तो ये कितना बताया इन्होंने, बोलो 180 माइनस एक्स। अच्छा, इसका आधा करो, इसका आधा एंगल कितना हुआ, ये x है, x का आधा करो, सही है, x बाई 2, ये आधा कर लिया। अब इसका भी आधा करो, x डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ो जरा। मेरा कहने का मतलब है जो आर ओ एस है, आर ओ एस है हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस, ये समझ में आया, यानी हाफ ऑफ एक्स। और ये बताओ एस ओ क्यू अभी अभी आपने कितना बताया, 180 माइनस एक्स। तो बोलो एस ओ टी कितना हुआ, हाफ ऑफ एस ओ क्यू। ये अभी अभी बताया ना, जब पूरा इतना तो आधा हुआ कि नहीं, तो कितना हो गया, हाफ ऑफ 180 माइनस एक्स। हाफ इसमें भी मल्टीप्लाई करो, इसमें कर दोगे तो 90 हो जाएगा, और इसमें कर दोगे x बाई 2। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो बोलो एंगल SOQ और प्लस SOT, इट इज कौन कौन सा लेना था मुझे, SOQ तो नहीं, ROS। क्या लेना था बोलो, ROS। ROS कितना है, x बाई 2। SOT कितना है, 90 माइनस एक्स बाई 2। दोनों कट गए, कितना आ गया,
ये चीज समझ आ गई? ऐसे भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है, कोई ना कोई मेथड अपना। अगला देखो, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अगला 78 पेज निकालो। Lines parallel to same line. ये दो लाइन है। अच्छा ये बताओ कि अगर ये एंगल 1 है, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8, 1 एंगल किसके इक्वल होगा? अगर ये लाइंस पैरेलल है तो 5 के, तो एंगल 1 और एंगल 5 क्यों इक्वल होंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल। और भी वर्टिकली अपोजिट भी है, बहुत कुछ है, लेकिन हमारा मतलब का ही है। अब ये बताओ, अगर 3 लाइंस हैं, और L इज पैरेलल टू M और N इज पैरेलल टू M, गिवन क्या है? L पैरेलल है M के और M पैरेलल है M के। If two lines are parallel to third line, then these are parallel to each other. समझ आया? फिर से समझो। तुम्हारे में अगर तुम्हारी कॉपी में रूल बुक या रजिस्टर जो तुम्हारे सामने है, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो क्या ये इसके पैरेलल है? पूरी बुक की जो भी रजिस्टर की जितनी लाइन है सब पैरेलल है। तो अब अगली थ्योरम क्या कह रही है? इफ टू लाइंस which are parallel to same line are parallel to each other, तो ये थ्योरम लिखो। थ्योरम 6.6 क्या कहती है? कि 6.6 that is lines which are parallel to same line, parallel to same line are parallel to each other. ये देखिए, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है अभिनव? ये इसके पैरेलल और ये भी इसके पैरेलल, टू लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइन। तो हमें क्या प्रूफ करना? अविश बोलो। ये अविश ठीक है, उनकी मुस्कुराहट बता दे। तो फिर ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये इसके पैरेलल हो जाए। ये एक्सियम की तरह, फर्स्ट एक्सियम, टू थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इन दोनों की एज इनके बराबर है, इसका मतलब इन दोनों की भी एज बराबर है। अगर कौस्तव की भी अनिकेत के बराबर और दिव्यांश की भी, इसका मतलब दोनों की बराबर होगी नहीं। So if two things are equal to same thing, these are equal to one another. Two lines which are parallel to same line are parallel to one another. सही है? तो हमें क्या प्रूव करना है कि L किसके पैरेलल है? N के। M के पैरेलल दिया है और ये भी M के पैरेलल दिया, तो ये प्रूव करो ये इसके पैरेलल। अच्छा ये बताओ, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। प्रूफ देखिए। अविश ये मुझे बताओ कि एंगल 1 एंगल 2 के क्यों इक्वल है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हमेशा इक्वल होते हैं? बताओ। हम भी बताओ, वो रिजेक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होते। आप बताओ होते हैं कि नहीं? अविश का कहना है कि ओनली करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, नॉट द ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। आप क्या कहते हैं? पैरेलल होंगी तभी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। इनका कहना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ क्या चीज है?
पैरेलल लाइंस में वरना ये भी करस्पॉन्डिंग है लेकिन इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है ना, ठीक है। 1 2 के क्यों इक्वल है? क्योंकि लवनिका एल किसके पैरेलल है? एम के, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। ये मुझे बताओ 3 2 के क्यों इक्वल है लवनिका? एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल क्यों है? ठीक है, दैट इज corresponding angles of parallel lines. अच्छा ये बताओ, if two things are equal to same thing, then वन तो टू, अब वन किसके इक्वल हो गया? 1 भी 2 के इक्वल, 3 भी 2 के इक्वल, तो इसका मतलब है 1 3 के इक्वल हो गया। कंपेयरिंग एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, अगर 1 और 3 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब जरा इसका इनवर्स देखो, इफ लाइंस आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एक और भी थ्योरम है, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल तो क्या होगा? उल्टा करके बोलो, देन लाइंस आर पैरेलल बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। 1 और 3 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो इक्वल आए हैं, सो L is parallel to, ठीक है। उल्टा करके देखा है, if lines are parallel then corresponding angles are equal, if corresponding angles are equal, सही है। तो क्या लिखोगी? but these are, लेकिन ये सम्मुख कोण है, these are corresponding angles, इसलिए रेखाएं समांतर हुई, so L is parallel to M. अब देखिए, now थ्योरम 6.6 हो गई। एग्जाम्पल 4 पढ़ो, एग्जाम्पल 4 क्या कहता है? RS and PQ are two lines parallel to each other, ये गिवन है, और साथ में एक एंगल XMY है, तो गिवन क्या है? RS is parallel to PQ, ऐसा दिया है, PQ is parallel to MXQ 135 है, और साथ में MY R कितना है? 40 डिग्री। आपको XMY पता करना है। अब देखिए सॉल्यूशन इसका, ड्रॉ लाइन AB, एक AB। जब कोई भी तुम नया कंस्ट्रक्शन करोगे वो डॉटेड होगा, वो मेन डायग्राम का पार्ट नहीं है, तो इसलिए तुम्हें क्या करना है? ड्रॉ AB किसके पैरेलल अभिनव? PQ के। सही। अच्छा ये PQ के पैरेलल है, तो ये मुझे बताओ सांची इस एंगल का नाम क्या है? इस एंगल का नाम बताइए, बताओ। देखो करीब 7th से पढ़ रहे, 3 साल हो गए, एंगल का तो नाम बताओ, बोलो। करस्पॉन्डिंग। ये अच्छा पढ़ा है,
एक्स एम बी, जैसा कि कौस्तुभ ने बताया। इस एंगल का क्या नाम है? एक्स एम बी। ये एंगल अभी अभी कौस्तुभ ने कितनी अच्छी बात बताई कि एक्स एम बी और क्यू एक्स एम को इंटीरियर एंगल। कितनी डीप नॉलेज है। को इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है? जो लाइन के एक ही तरफ एंगल होते हैं उनको क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? होता है। तो अब जरा देखो कि एंगल एक्स एम बी और एक लिख लो क्यू एक्स एम। क्यू एक्स एम ये है क्यू एक्स एम और एक एक्स एम बी। एक्स एम बी ये 180 क्यों है बोलिए? को इंटीरियर एंगल्स। एक्स क्यू एक्स एम कितना है? तो एक्स एम बी कितना हो गया आरिश? एक्स एम बी कितना हो गया? ये वाला ये कितना 135 है, ये 135 है। ये कितना हो गया बोलो? 45। दैट इज 45 डिग्री। ये कितना हो गया? 45 डिग्री। इतनी बात समझ आ गई? अब मुझे बताओ कि अनुषा क्या ए बी लाइन आर एस के पैरेलल है? इन्होंने तो नहीं मना कर दिया। इन्होंने नहीं है सर, पहले थ्योरम लगाओ, रूट की थ्योरम लगाइए तब होगा, अभी तक नहीं है। अब देखो अनुषा बहुत टेक्निकल बात करती है, ये ऐसे इधर उधर की बात नहीं करती। इन्होंने कहा कि ए बी किसके पैरेलल है बताओ? पी क्यू के। क्यों पैरेलल है? बाय कंस्ट्रक्शन, रचना से, बाय कंस्ट्रक्शन। अच्छा ये बताओ पी क्यू किसके पैरेलल है? आर एस के। क्यों? ये तो गिवन ही था, ऊपर ही गिवन है। इससे क्या इंप्लाई होता है? आर एस ए बी के इक्वल है। ये बहुत अच्छा, देखो तुरंत बताया इन्होंने कि ए बी इज पैरेलल टू आर एस। लाइनें कभी इक्वल नहीं होती, लाइन की लेंथ ही नहीं होती तो क्या इक्वल होगी? इन्होंने कहा ये इसके पैरेलल और ये भी इसके पैरेलल। जब दो चीज किसी एक के ही पैरेलल हों तो वे आपस में भी पैरेलल होती है। टू लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर। तो उससे कौन किसके पैरेलल हो गया? ए बी पैरेलल टू आर एस। ये तो गिवन ही था, तो इसमें नई बात क्या था? ठीक है चलो कोई बात नहीं, समय आने पे समझ जाओगे। ये इसके पैरेलल हमने किया बाय कंस्ट्रक्शन और ये इसके पैरेलल था, तो दोनों इसी के पैरेलल है, इसलिए दोनों ये दोनों आपस में भी पैरेलल हुआ कि नहीं? चलो अब अगर ये पैरेलल हो गए तो ये मुझे बताओ कि ये एंगल इसके इससे कैसे रिलेटेड है रिद्धि? अल्टरनेट। सही है, चलो अब देखो इसी के आगे कि फर्दर साची इस एंगल का नाम बताओ। नहीं हो लवनिका आप बताओ। वाई एम बी। ठीक है, तो एंगल वाई एम बी और ये जो 40 वाला एंगल है वो कौन सा है? आर वाई एम। तो ये दोनों क्यों इक्वल है लवनिका? ये एंगल इसके क्यों इक्वल है? क्योंकि जेड बना रहा है। क्यों इक्वल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब जेड बनाते हैं उन एंगल्स को क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस इक्वल होते हैं कि नहीं? तो दीज आर वाई इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वाई एम बी कितना है नहीं पता, तो एंगल वाई एम बी इट इज इक्वल टू 40 डिग्री। वाई एम बी आ गया भाई, जब ये अल्टरनेट इक्वल होते हैं तो एक की वैल्यू रख दी, 40 आ गया। ये 40 हो चुका है और ये कितना आ चुका है बताओ, यहाँ से देके बताओ। 45। तो इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा? एक्स एम वाई पूछा गया कि नहीं है? 55। तो एंगल एक्स एम वाई क्या हो जाएगा? दैट इज एंगल एक्स एम बी
प्लस एंगल MBY या YMB, दैट इज 45 डिग्री और प्लस 40 डिग्री, तो ये कितना हो गया 55 डिग्री। फिर से समझो एक सिंपल तरीके से बताएं। ये देखो दो लाइनें पैरेलल दी थी, ये PQ है और ये RS है, और ये आपसे पूछा जा रहा है कि XMY बताओ, जबकि ये एंगल कितना दे दिया और ये कितना दे दिया 40 डिग्री। ये लाइन ऐसे ले लो, AB ले लिया, तो क्या लिखोगी, ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ, बट PQ किसके पैरेलल है, RS के, दिस इंप्लाइज AB is also parallel to, ऐसा किस थ्योरम से हुआ, यहाँ तक सही हो गया। इस एंगल को 1 ले लो, जिसको झंझट लगता है तो 1 लिख लो, तो एंगल 1 + 135 इट इज 180, क्यों, को इंटीरियर एंगल, और एंगल 1 कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो 45 डिग्री। एंगल 2 किसके इक्वल हो गया 40 डिग्री, क्यों, अल्टर इंटीरियर एंगल्स। अच्छा बताओ एंगल XMY किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, बोलो बात समझ आ गई, ठीक है। आपको क्या करना है, स्टेट थ्योरम 6.6 एंड प्रूव इट, डायग्राम हम बना देते हैं। पहला सवाल ये स्टेट थ्योरम 6.6 एंड प्रूव इट। ये 3 लाइन है और LMN, इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही जिसे P कह सकते हैं, और इनके एंगल भी मैंने दे दिए हैं। तो गिवन क्या है, L is parallel to M, N is parallel to M। टू प्रूफ क्या करना है, L is parallel to M, ये प्रूफ करना है। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल यही दिया है, उसमें गिवन है और टू फाइंड। ठीक है, और तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल ये देखो एग्जाम्पल नंबर 2 कि अगर क्वेश्चन में दिया है कि PQ एक लाइन है और OS उस पर, गिवन क्या है, OS रे स्टैंड्स ऑन PQ, और बोलो ये क्या है, OR और OT, OR कि AB is parallel to CD, और साथ में CD is parallel to EF, that is A B, ये A B है, it is parallel to CD, AB is parallel to CD and CD is parallel to 3 लाइन है। गिवन क्या क्या है, AB is parallel to CD, CD is parallel to DEF 55, ये क्या है 55। तो आपको x पता करना है, y पता करना है और z पता करना है, जबकि ये 90 डिग्री है। अब देखो
ठीक है, नाउ ये बताओ कि ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो क्या ए बी सी एफ के पैरेलल हो जाएगा? ऐसा थ्योरम 6.6 से होगा। If two things are parallel, if two lines are parallel to same line, then these are parallel to each other. ऐसा हुआ कि नहीं? तो आपको क्या पता करना है? x, y, z। तो इसका सोल्यूशन देखो, AB is parallel to CD, EF is parallel to CD। ये क्यों है? क्योंकि ये दोनों गिवन है। समझ में आया? These are, ये गिवन है, तो this implies AB is parallel to EF। देख लो, ये दोनों इसके पैरेलल तो ये इसके पैरेलल, ऐसा कौन सी थ्योरम है? 6.6। अब जरा बताओ कि ये अगर दोनों पैरेलल हैं और ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल कितना है अनवी? Z प्लस 55 डिग्री, ये टोटल कितना एंगल है बताओ? तो ये और ये मिल करके कितना होंगे? 180। क्यों 180 होंगे? तुमने वीडियो देखी नहीं तो तुमको बेसिक नॉलेज नहीं। बोलो, ये और ये क्यों 180 होंगे? को इंटीरियर है। समझ आया बात कि नहीं? देखो, ये वाला और ये वाला जब दो लाइन को एक लाइन कट करती है ट्रांसवर्सल, तो बोलो अंदर के दोनों जो एक ही साइड में उनका सम कितना होता है? 180। दैट इज को इंटीरियर एंगल। तो इसलिए दो एंगल, कौन कौन से एंगल? एक तो BAE, BAE, ये कौन सा एंगल है बोलो? BAE। और दूसरा कौन सा है? AE, AEF प्लस एंगल AEF, दैट इज 180 डिग्री। क्यों? कोई इंटीरियर। अब देखिए, सबका हो गया, जमा कर दिया ना सबने? एक बार फिर से समझ लो जिन्होंने अभी जमा किया। 3 लाइंस गिवन है तृप्ति, ABCD के पैरेलल है। AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। ये एंगल कितना दिया है? 55। ये 55 है और आपको क्या पता करना है बोलो? 55 दिया है, आपको XYZ पता करना। इतनी बात समझ में आई? अब इसके आगे फिर से समझिए। ये बताओ कि फिर से एक बार देख लो, CD किसके पैरेलल है? EF के है। अगर CD EF के पैरेलल और एक ये लाइन जा रही है, ये ट्रांसवर्सल है, तो बोलो y प्लस 55 क्या हुआ? बताओ। 180। क्यों? क्योंकि जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? तो इन दो पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन कट कर रही है तो क्या y और 55 जो कि ट्रांसवर्सल से कट हो रही है, इनका सम 180 होगा? तो y प्लस 55 कितना हो गया? क्योंकि ये सह अंतः कोण है, को इंटीरियर एंगल्स, तो y कितना हो गया? जो कि कितना होता है बोलो? y 125 है। अभी नौ x y के इक्वल क्यों है? यस, क्योंकि किसी भी दो लाइन में अगर एक लाइन कट कर रही तो जो सेम फेसिंग एंगल है उन्हें क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। इसका भी इधर फेस है, इसका भी इसका इधर फेस है, तो x इज इक्वल्स टू y। ऐसा क्यों है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो x भी कितना हो गया? 125 डिग्री।
अब जरा देखो, यहाँ तक की बात, इस एंगल को थोड़ी देर के लिए 1 मान लो, तो एंगल 1 प्लस एक्स कितना होगा और क्यों होगा? अनुष्का, 180 डिग्री होगा क्योंकि एक लाइन के जो दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री, वो लीनियर पेयर होते हैं। तो दिव्यांश तुम मुझे बताओ कि 1 प्लस एक्स कितना होगा और क्यों होगा? 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर। सही। एंगल 1 प्लस एक्स इट इज 180 डिग्री। तो अभी तक x कितना आ चुका है? 125 आ चुका है। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। अब मुझे बताओ कि 1 प्लस 90 और प्लस जेड कितना होगा? और कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? 1 प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू y ना करो, 1 प्लस 90 प्लस जेड। 1 प्लस 90 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। क्यों? एंगल साइड ट्रायंगल सम। ठीक है, इट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि किसी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम क्या होता है? तो एंगल 1 अभी आ चुका है 55 और प्लस 90 डिग्री और प्लस जेड इट इज 180 डिग्री। तो 145 और प्लस जेड इट इज 180 डिग्री। तो जेड कितना हो गया? अनुष्का कितना आएगा सबसे करने के? 35। तो 35 जेड हो गया। चलो, कितनी बात हो गई। अब देखिए एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन देखो। There are 3 angles x, y, z. X, y and z. Y is to z is 3 is to 7. Y is to z it is 3 is to 7. ये given है। तो आपको क्या पता करना है? Find x. Find x. ठीक है, चेक करिए कि जब ऐसा z बन रहा हो तो मुझे बताइए ये दोनों एंगल x और z आपस में क्या होगा? z है। तो सॉल्यूशन देखो, x इज इक्वल्स टू z। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो कि y x इज इक्वल्स टू z हो गया, तो x प्लस वाई कितना होता है? दिव्यांश देखो, क्यों? अच्छा, यहाँ पे अल्टरनेट लिख दें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यहाँ क्या लिखते हैं बताओ? बताओ को। अब ये देखिए x प्लस वाई, x की जगह क्या लिख दोगे? देख के बताया करो। x और z सेम है ना, अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं। बोलो इन दोनों की जगह 180 लिख दिया जोड़ के, x की जगह क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो ना, क्योंकि वो सेम है। तो x की जगह मैं लिखने जा रहा हूँ z। तो z प्लस वाई कितना हो गया? अगर तुम z को 7x मानोगे तो बोलो y को कितने x मानोगे? मानोगे कि नहीं? तो इसलिए आप क्या कर लो, z को 7x, x तो नहीं ले सकते हो क्योंकि x तो इसमें एक पॉइंट है, और y को कितना ले लो? 3। a तो ले सकते हो ना, x नहीं ले सकते क्योंकि x तो इसका खुद का सवाल का ही एक पॉइंट। तो तुम z को 7a ले लो और y को कितना ले लो? 3a, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और ये यहाँ रख दो। तो तुम लिख दो 7a प्लस 3a इज 180। तो टोटल कितना हो जाएगा? बोलो
10A इज 180, तो बोलो A कितना हो जाएगा? A अगर 18 हो गया तो Z की क्या वैल्यू हो गई? Z को तुमने 7A माना था, 126 डिग्री, और Z ही क्या है? X है, तो X आ गया, दैट इज इक्वल्स टू, फिर से समझ लो कि दूसरी तरीके से समझ लीजिए। अनुषा, अगर इसमें थोड़ी दिक्कत है ना, हम तुमको एक बहुत आसान मेथड बताते हैं। ये देखो, जो चीज माइंड में जम जाए बस वही आसान है, कोई बात नहीं। ये देखो, ये x है, ये y है, और ये क्या है? z है। गिवन क्या है? y अपॉन z कितना दिया बोलो? 3/7। टू फाइंड क्या करना है? x। y को 3a ले लो, तो z को क्या ले लो बताओ? y को 3a और z को 7a ले लो। अब चेक करो कि यहां तक की बात हो गई। इस चीज को 1 ले लो, तो बोलो एंगल 1 किसके इक्वल है? z के। क्यों इक्वल है? 1 z के इक्वल क्यों है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बात समझ आ गई? 1 इसके इक्वल हो गया। अब जरा देखो, एंगल 1 प्लस y क्या होगा? दिव्यांश, और क्यों होगा? 1 + 5 180 क्यों होगा? लीजिए तो लीनियर पेयर। 1 की जगह क्या लिख दोगे? z प्लस y। z कितना लिया है? तो बोलो 10a कितना हो गया? तो a कितना हो गया? 18 डिग्री। तो फिर z कितना लिया है बोलो? 7a। z इज इक्वल टू 7a, 7 इंटू 18 डिग्री, 126 डिग्री। बट x किसके इक्वल है? x को तुम z के भी इक्वल कर सकते हो या 1 के इक्वल भी, फिर क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल है, 1 के भी इक्वल। तो x इज इक्वल टू z। तो ये क्यों है? दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो x इज इक्वल टू 126। जो मेथड पसंद है कर लो, या तो सीधा इसके इक्वल कर लो, जैसा भी चाहो। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इन फिगर 6.24 ऐसा दिया है, क्या चीज किसके पैरेलल है? AB इज पैरेलल टू CD, और इस पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है। That is FE is perpendicular to CD. GED is 126. ये पूरा एंगल क्या है? GEB it is 126. ऐसे AB is parallel to CD. EF is, देखो परपेंडिकुलर का साइन तुम्हारी बुक में दिया है, CD. टू फाइंड, और ये भी दिया है कि GED is 126 डिग्री। तो तुमको पता करना AGE। AGE ये एंगल अनुष्का बताओ ये कितना होगा? AGE क्यों? सही। टू फाइंड एंगल AGE, तो इन्होंने AGE बता दिया है। सॉल्यूशन देखो, एंगल AGE किसके इक्वल होगा?
ऐसे है, ये पूछा जा रहा है, ये दिया जा रहा है। तो एंगल AGE GED के इक्वल है। दिस इज 126 डिग्री। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा जा रहा है? GEF, एंगल GEF, ये GEF है, इतना एंगल हमसे पूछा जा रहा है। सही है? कैसे निकालें? ये बताओ कि एंगल GED कौन से दो एंगल का सम है? अभिनव, GED कौन से दो एंगल्स हैं? कौस्तभ, अनिकेत, हाँ, GEF और प्लस ये वाला एंगल जो कि 90 डिग्री है। सही है? ये पूरा एंगल किसका किसका सम है? इसका और इसका। ये हमको पता करना है GED कितना दिया, 126 दिया कि नहीं? तो इसको 126 लिख लो, 126। इट इज GEF प्लस 90 डिग्री। तो GEF क्या हो जाएगा? 126 माइनस 90 डिग्री। अब इस कितना आएगा? 36 डिग्री आ गया। GEF 36 आ गया। अब ये टोटल कितना दिया था? एक और पूछा जा रहा है, FGE, ये मुझे बताइए साची कि AGE और प्लस FGE ये क्या है और क्यों है? प्लस FGE। अनुषा, लीनियर पेयर, तो इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये और ये आपस में रेखीय युग्म है। लीनियर पेयर। AGE कितना है साची? रिद्धि 126। ये सबसे पहले हम लोगों ने निकाल लिया था। तो FGE जो कॉमन इंटेलिजेंस के सवाल है उनका आंसर दिया करो साची। सही है? ये तो तुमने शुरू में ही निकाल लिया था ना, AGE 126, तो बताना चाहिए था तुमको यार। तो FGE कितना हो गया? इसको सब्ट्रैक्ट करो, 54। तो पहले इससे ये निकाल लिया, फिर इसके बाद क्या किया? इन दोनों के सम से ये निकाल लिया, और फिर इससे लीनियर पेयर से निकाल लिया। अब देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो। That is ऐसा डायग्राम दिया है, PQ RST, ये 110 है, ये 130 है, और आपसे पूछा जा रहा है QRS, ये एंगल पूछा जा रहा है। सही है? अब ये देखो, नाउ टू फाइंड QRS, तो उसके लिए सलूशन देखिए। अभी सलूशन में क्या करेंगे? शुरुआत बताओ। गिवन क्या है? PQ is parallel to ST। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लो जो किससे पास होती हो? R से। एक AB लाइन ड्रॉ करो, ड्रॉ AB। कहां से पास होती हो? पैरेलल टू PQ। और किससे पास हो? पासिंग थ्रू R।
इस एंगल को 1 मान लो, इस एंगल को 2। सही। ये बताओ AB अगर PQ के पैरेलल है तो और किसके पैरेलल होगा? PQ किसके पैरेलल है? ST के पैरेलल। तो इससे क्या पता चलता है? AB पैरेलल टू ST ऑल्सो। ऐसा क्यों होगा? थ्योरम 6.6। अच्छा ये बताइए अनिकेत, एंगल 1 + 110 क्या होगा, क्यों होगा? 180 होगा और कोई इंटीरियर एंगल। अच्छा 1 प्लस ये 180 डिग्री होगा और को इंटीरियर एंगल्स होगा। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 अच्छा 2 + 130 क्या होगा, क्यों होगा? ये भी 180 होगा कोई इंटीरियर एंगल। अच्छा तो 2 + 130 डिग्री को भी ये 180 बोल रहे हैं। तो इंटीरियर एंगल, चलिए तो 2 कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। अब असली बात आती है भविष्य पूछने की। ये बताओ एंगल 1 और +2 और QRS क्या होगा और क्यों होगा, जो तुमने क्लास के शुरू में बोला। पॉइंट्स ऑन लाइन होगा, ये पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ये काफी अच्छा होता है। देखो एंगल एट ए पॉइंट ऑन ए, 3 एंगल अगर एक ही पॉइंट पे हो लाइन पे तो उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो अब हम क्या करते हैं बताओ? एंगल 1 + 2 और +QRS मिला के क्या होगा? ये एंगल 1 + QRS प्लस एंगल 2 दैट इज एंगल एट ए पॉइंट है लेकिन ऑन ए लाइन। 1 कितना आया? 70। 2 कितना आया? QRS पता नहीं, इट इज 180 डिग्री। तो एंगल QRS + 120 डिग्री इट इज 180 डिग्री। तो एंगल QRS क्या हो गया? 60 डिग्री। बोलो बात समझ आ गई? इसको करने के कई तरीके हैं। अब इसको अनुष्का दूसरी तरीके से भी करती हैं, इनका भी मेथड देखो। ये यहीं से मिला देती है तो क्या होगा? मान लो PQ है, जो भी तुम्हारा कंस्ट्रक्शन होगा वो डॉटेड होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखो, कंस्ट्रक्शन फुल नहीं, ठीक है। एक्सटेंड PQ अप टू M तक बढ़ा दो। तो ये क्या हो गया? QRS, ये 130 हो गया। ओके ये कितना हो गया? 110 हो गया। तो ये कितना हो गया? ये 70 डिग्री हो गया। इसको और भी बढ़ा दो, mm तक बढ़ा। ये कितना हो गया? बोलो। ये 10 तुरंत पकड़ लिए। और ये कितना हो गया? और इन तीनों का सम क्या हो गया? 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे 120 हो गया 60। ऐसे भी कर सकते। यहाँ से ये निकाल लो, यहाँ से ये निकाल के इसका वर्टिकली अपोजिट कर दो, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी। ऐसा भी तो कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे करो, इतना ही रखो।